अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि हम लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे जो है ना वो हमें हैप्पी करें। तो अब जिसको भी सुने तो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है तो हर कोई दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये कोई ऐसी बात करे, कुछ ऐसा करे कि मैं उससे हैप्पी हूँ। और अक्सर ये भी लड़कियाँ या लड़के जो है ना ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि जब से शादी हुई है हम बस उदास रहने लगे हैं, हम जो है ना खुश नहीं होते हैं, तो हमें जो है ना खुशी नहीं मिल रही एक दूसरे के साथ से। तो ये जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर जो है हमें खुश करे। इसी तरह कई दफ़ा बच्चे और वालिदैन हैं वो आपस में इतने परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हम जो है ना हमारे पेरेंट्स हमें उदास करते हैं, हमें डिप्रेस करते हैं। और इसी तरह पेरेंट्स कई दफ़ा जो है ना वो बच्चों से ना बहुत डिप्रेस रहते हैं कि ये हमें खुशी नहीं देते, ये हमें ना परेशान करते हैं, उदास करते हैं, तो हमें इनसे खुशी नहीं मिलती है। और इसी तरह कभी बहन भाई या दूसरे कोई प्यारे रिश्ते जो होते हैं ये सारे जो है ना ये यही कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए सुनाई देते हैं कि हमें इनसे खुशी नहीं मिलती है, बल्कि डिप्रेस होते हैं, हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं। तो हम क्यों, ऐसा क्यों है दुनिया में? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा जो है हमें हैप्पी करेगा। क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है? तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ से ही आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे एक्चुअली क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हम चाहते हैं, मियाँ बीवी आपस में चाहते हैं एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे का इज़्ज़त दें, सराहें, लेकिन बहुत दफ़ा ये चीज़ें जो है ना हमें मिलती नहीं हैं। ऑल्दो मिलनी चाहिए, करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल लोग जो है ना परेशान है कि हम एक दूसरे को जो है ना सुकून नहीं दे पा रहे, हम एक दूसरे की तारीफ़ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को जो है ना इज़्ज़त नहीं दे पा रहे, और हम इस वजह से हम उदास रहते हैं, हम अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो असल में जो है ना हमें सोचना चाहिए कि हमें ना अपने अंदरूनी खुशी के ऊपर काम करना चाहिए। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ठीक है, अपनी जगह मौजूद हैं, और ये लोग जब कभी कुछ देते भी हैं ना वो एक्चुअली वो प्लेयर होता है। वो थोड़ी देर के लिए एक खुशी की कैफियत आती है जब आपको कोई गिफ्ट्स मिलते हैं, कोई आपकी चीज़ पूरी होती है, आपकी बात मानी जाती है, तो आपको थोड़ी देर के लिए जो होता है ना वो आपको एक्सटर्नल प्लेयर मिलता है, आपको थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी सी खुशी मिलती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। अगर आपको फुल टाइम और थोड़ा सा लंबा और हर वक्त ही खुशी चाहिए तो वो होती है, वो अंदरूनी खुशी होती है, वो एक इंटरनल खुशी होती है, और वो हमें रहना भी चाहिए, हमें अपने आप से खुश होना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी हमें नहीं पहचानता, कोई हमें तारीफ़ नहीं करता, हमारी इज़्ज़त नहीं देता, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे मालिक ने, हमारे खालिक ने, हमारे अल्लाह ने जो है उसने हमें इज़्ज़त दी है। अल्लाह ने कुरान में कहा है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने जो है बनी आदम को, चिल्ड्रन ऑफ आदम को हमने इज़्ज़त दी है, उनको जो हमने रिस्पेक्ट दी है। तो हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमें नहीं देता, हमें हर वक्त सोचना चाहिए कि हमारे रब ने हमें इज़्ज़त दी है, और हमें इस बात पे खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें बेस्ट क्रिएशन बनाया है। हम में से हर शख्स जो है वो अल्लाह का शाकार है, तो हमें अपने आप से हैप्पी होना चाहिए। हम लोग जो हैं एक कंप्लीट बीइंग है, हम कोई अधूरे नहीं है, कोई आधे अधूरे नहीं है, हम कंप्लीट बीइंग है। और अल्लाह ताला जो है हमें इस दुनिया में भेजा है, किसी मकसद से भेजा है। और ये बात याद रखें कि आप जो ना एक बड़े ओशन में एक ड्रॉप नहीं है। आप ये ना सोचें कि आप इस पूरी दुनिया में, कायनात में एक कतरा हैं। एक्चुअली अल्लाह ने हर इंसान को पूरा कंप्लीट बीइंग, कंप्लीट शाहकार बनाया है, और आपके अंदर जो है ना यू आर कंप्लीट ओशन, आपके अंदर समुंदर है, आपके अंदर सलाहियतें भरी हुई हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओशंस हैं। और ये है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कायनात का एक पार्ट है, आप यूनिवर्स का एक पार्ट नहीं है, बल्कि पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात इज़ इन यू, आपके अंदर है। तो आप जो है इसको अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप अपने आप को जो है एक्सप्लोर करके अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, अपनी वीकनेसेस को देखें कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या ताकतें हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है, तो आप भी जो है आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, पूरी आपके अंदर जो है ना बहुत सलाहियतें हैं जो कि आप जिनको आप एक्सप्लोर करें। सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आपके अंदर क्या कुछ मौजूद है, अल्लाह ने क्या कुछ रखा है। कुछ लिखने की सलाहियत, कोई बोलने की सलाहियत, कोई किसी के काम आने की सलाहियत, किसी कोई स्टिचिंग करने की, कोई कुछ भी करने की, कोई कई लोग इतने बड़े आर्टिस्ट होते हैं,
اور کچھ پڑھانے کی، آپ کو اچھا ٹیچر بننے کی، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ لوگوں کو اچھے سے بات سمجھا سکتے ہیں، تو آپ اپنی اسٹرینتھس کو دیکھیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، آپ ان کی کمزوریوں کو کس طرح سے آپ نے اوور کم کرنا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ اپنا کام کریں اور اپنا پرپز آف لائف ڈھونڈیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک چیونٹی بھی جو ہے نا بے مقصد نہیں پیدا کی. تو اتنا بڑا انسان جس کے اندر اللہ نے عزت کے لیے کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی اور ہمیں جو ہے فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو اتنے قابل عزت انسان جو ہے، کیا اس کا پرپس نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پرپس بنایا ہے. تو اپنے آپ کو ایکسپلور کرو، اپنے اندر سے جو ہے نا اس کو ڈھونڈو صلاحیتوں کو، اور دوسروں سے خوشی کی توقع رکھنی اور دوسروں سے ہر وقت ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کو خوش کریں، اور اگر انہوں نے آپ کو خوش نہیں کیا تو آپ انہیپی رہیں گے، آپ ڈپریس رہیں گے. تو اس چیز سے باہر نکل آئیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ پہ وہ کریں اور لوگوں کے لیے بینیفیشل بنیں. آپ کو پتہ نا ایک پیاری سی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسانوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. تو ہمیں دوسروں کے لیے یوزفل بننا ہے، بینیفیشل بننا ہے، دوسروں کے کام آئیں گے، ان کی دعائیں لیں گے تو انسان بہترین خوشی محسوس کرتا ہے. تو یہ کہ بہترین خوشی کے لیے ایک تو یہ کام ہے کہ دوسروں کے کام آئیں، اور دیکھیں کہ آپ اپنے لیول پہ دوسروں کے کیسے کام آ سکتے ہیں. جس بھی ایج میں ہے، جس بھی لیول کے اوپر ہے، آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور وہ چیز آپ کو جو ہے وہ ایک اندرونی خوشی دے گی، انٹرنل ہیپینس آپ کے اندر آئے گی. اور دوسری خوشی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا ہے کہ جو اطمینان ہے، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. تو جب بھی پریشان ہو، اللہ سے باتیں کرے، اللہ کو اپنا دوست بنائے، اللہ کے ساتھ جو ہے باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کیا کریں. لوگ ہمیں خوشی نہیں دے سکتے، لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک صحیح ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے. تو ہم اللہ سے بات کیا کریں، اللہ کو دوست بنایا کریں. ہمیں کوئی چیز تکلیف دیتی ہے، کوئی دکھ درد ہے، اور اللہ سے کیا کریں، اللہ اس کو سالو بھی کر دیں. کیونکہ انسان تو خود ہی کمزور ہے. ہم لوگوں سے نہ گلا کریں کہ یہ ہمارے پرابلمس کو سالو نہیں کر رہے، بلکہ ہماری پرابلمس میں اضافہ کر رہے ہیں. بلکہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ساری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ہماری اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کوئی دنیا کا بندہ نہیں بھی کرتا تو ہمیں اس پہ پریشان اور اداس اور ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.